अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज का सोशल इशू जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमें अपने मुल्क में महंगाई कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें हम देख रहे हैं कि अब एक नई स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है जिसमें देखने को मिल रहा है कि हर रोज़ हमें डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अलग अलग तरह से इजाफा होता नजर आएगा। इसकी हमारी इकॉनमी पर क्या असरात हैं, इसके हमारे मुल्क में बढ़ती महंगाई पर क्या असरात हैं, एक आम आदमी जिसकी तमाम तर जो ज़रूरियात हैं, बिजली के बिल से लेकर खाने पीने की अशिया, तमाम तर चीज़ों में ये बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं। आज इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ कॉल बीपर पर मौजूद हैं सुहेल लाशारी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में ज़रा रद्द-ए-अमल दीजिए। ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह तो मेरे ख्याल में कोई कपड़े नहीं बदलता। जिस तरह हम पेट्रोल की कीमतें आए रोज यस। रात 12 बजे बदल देते हैं ताकि सुबह एक नया बॉम्ब गिरा हो। देखिए, इस वक्त जो मेन पाकिस्तान के इश्यूज है ना जी, वो और यहाँ एक जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान का, वो नारा बदल जाना चाहिए। वो हो जाना चाहिए बिजली पेट्रोल गैस और पानी। यस। अब क्योंकि देखिए, ये जो रोटी कपड़ा मकान है, रोटी भी गैस से बनती है, बिजली से इंडस्ट्री चलती है जिससे आप कहते हैं कि मकान बनेंगे, और कपड़ा भी जो मिलों में बनता है जिसको बिजली चाहिए। तो अब हमारा नारा ये होना चाहिए कि बिजली पेट्रोल गैस और पानी, और इस पे फोकस होकर हुकूमत को काम करना चाहिए। ये क्या मजाक है कि आए दिन आप फिर बढ़ाते ही हैं। यानी कि पिछले कुछ दिनों में जो मैं खबरें सुन रहा हूँ, और सारा सोशल मीडिया और मीडिया चीखें मार रहा है कि 34 रुपए के पता नहीं 32 रुपए है, कीमत बढ़ गई है। और ये तो इसी तरह ही है जैसे वो होता है ना फ्रॉग, ये डड्डू, इसको यस। गर्म पानी में रखते हैं तो ये पहले जस्ट करता है, फिर और गर्म करें, फिर और जस्ट करता है, और फटक के बाहर नहीं निकलता। और फिर जब बिल्कुल पानी बिल्कुल बॉइलिंग हॉट हो जाता है तो फिर उसमें ताकत ही नहीं रहती है बात छलांग लगा कर निकलने की। ये हमारे साथ वो फ्रॉग वाला इस्तेमाल कर रहे हैं कि आहिस्ता 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 बढ़ाई जाए। इकट्ठे बढ़ाएंगे 34 रुपए 30 रुपए तो शोर मच जाएगा। बिल्कुल शोर तो अब भी मच रहा है। बिल्कुल, शोर तो हमने अब भी देखा उसी जुम्मे तरह। को डीजल की कीमतों में 30 रुपए इजाफा किया गया, पीर और मंगल को 7 रुपए इजाफा। टोटल हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर, बल्कि एक हफ्ते के अंदर भी नहीं, सिर्फ 4 दिनों के अंदर हमने देखा 44 रुपीज का इजाफा कर दिया गया डीजल की कीमत में। और डीजल की कीमत में जब इजाफा होता है तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट बुरी तरह से मुतासर होती है, किरायों में बुरी तरह से इजाफा होता है। तो ये बढ़ती महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है हुकूमत? और जबकि आलमी मंडी में हम देख रहे हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे जाती हैं तो तब भी पाकिस्तान में नीचे नहीं जाती बल्कि बढ़ ही रही होती हैं। देखिए, इसी तरह जब आपके किराए बढ़ते हैं, चीजें बढ़ती हैं पेट्रोल की और डीजल की वजह से, तो फिर भी कीमतें पाकिस्तान में भी वापस नहीं आती हैं। तो देखिए ना, अगर आपके पास पेट्रोल डीजल 3 महीने का पुराना पड़ा हुआ है तो वो तो आप उस वक्त तक सस्ता खरीद चुके थे ना। अब आप उसके ऊपर क्यों उसको महंगा बेच रहे हैं? हाँ, आगे 3 महीने के बाद जब ये खत्म हो जाएगा और आपने महंगा खरीदा होगा तो फिर तो बात बनती भी नजर आती है। मगर देखिए, इसमें ये जो है ना, लेवी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 80 रुपए पर लीटर देखिए, 80 रुपए पर लीटर। और अगर आप इसको साल पे ले जाएं तो खरबों रुपए का बेनिफिट हुकूमत ले रही है। फिर कहते हैं टैक्स नहीं देते हैं। भाई, आप लेवी के मद में उतना तो ले रहे हैं जितना आप टैक्स नहीं ले रहे, तो फिर किस बात की आप कहें कि जी हुकूमत के पास पैसे नहीं है? देखिए, इनको ये पॉलिसी अपनी रिवर्स करनी पड़ेगी। महीने महीने के बाद ये देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है इस वक्त अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल मार्केट में, एक जंग चल रही है, हम मानते हैं इस बात को। मगर खित्ते में अगर आप देखें तो ना इंडिया ने बढ़ाए हैं, ना वियतनाम ने बढ़ाए हैं, ना श्रीलंका ने बढ़ाए हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि अफगानिस्तान जो लैंडलॉक्ड है उसने भी अपनी पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। तो हमें क्या हो गया? ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? मतलब कि इस तरह तो मतलब के नहीं होता इस तरह के कामों में ये अजीब सी सूरत हाल क्रिएट हो गई है जिससे सारी अवाम अपसेट है। क्योंकि देखिए, हर चीज इस वक्त बिजली से चलती है, पेट्रोल से चलती है और डीजल से चलती है। तो ये निजाम मुझे नहीं समझ आया किसने इनको ये अक्ल दी है। और फिर हमारे वोटों से आते हैं और हमें ही मारना शुरू कर देते हैं। ये क्या बात हुई?
ठीक है। हमसे को मशवरा किया इन्होंने, जो कि एक चेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, दूसरे तीसरे हैं, किसी से कोई मशवरा किया, खुद ही बैठे जो मर्जी कर दे। इसका मतलब है जिसको वोट देते हैं वो जाके वहाँ बादशाह बन जाता है। तो ऐसी बात तो नहीं है, नहीं वोटों से आए हुए हैं, जिस किस्म के भी वोटों से आए हैं, तो इनको अपने अवाम का ख्याल रखना चाहिए। इतना थोड़ी होता है ना, कोई जो असल काम करने वाले हैं कि कोई बिजनेस प्रॉपर चले, पुलिस स्टेशन हो, बिजनेस के लिए कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, तो रेगुलेटरी ड्यूटीज इनकी ठीक हो, बैलेंस हो, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी हो, कोई रूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट चीजें चल रही हो, मतलब कोई चीज हो ही नहीं रही है, तो ये कैसे मतलब के, और ना ही इनको ध्यान है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दुनिया पे क्या आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हमने देखा कि पूरी दुनिया शिफ्ट हो चुकी है तकरीबन सोलर सिस्टम पर, ईवी कार्स पर। हमने देखा हाल ही में पाकिस्तान में जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो इस मॉनसून स्पेल में हमें पंजाब के डेवलप्ड तरीन शहर लाहौर में भी हमें जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होता दिखाई दिया। और वो पानी जमा होने की देर थी कि तमाम तर इलेक्ट्रिक कार्स जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, लोगों ने करोड़ों की मालियत की इलेक्ट्रिक कार्स खरीदी, लाखों की मालियत की हैं वो कार्स, और वो कार्स हमने देखा कि पानी में चलने से कासिर रहीं। तो क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक कार्स का जो नया ट्रेंड आप भी बहुत प्रमोट किया करते थे, हम भी कहते थे कि होना चाहिए ऐसा, ये ट्रेंड मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं चल सकती, फेल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपके सामने हमारा सैनिटरी सिस्टम है। टेक्नोलॉजी नेवर फेल, ह्यूमंस फेल, ये बहुत बड़ा एक मुहावरा है। टेक्नोलॉजी कभी मार नहीं खाती है, आप मार खाते हैं। आप क्यों पानी खड़ा होने देते हैं यार, ये कमाल बात हो गई। पानी आप खड़ा करें और कहें कि टेक्नोलॉजी फेल हो गई है। ठीक है, तो जिस तरह पानी नहीं खड़ा होना चाहिए ना। ठीक है। अब देखिए काफी बेहतर है, आज लाहौर में हालात काफी बेहतर है कि 2-3 घंटों के बाद पानी आज ड्रेन हो रहा है। देखिए पहले से पिछले सालों से बहुत बेहतर है हालात, मगर कई जगह पे अभी भी वो हालात नहीं है और इनको उसका सर्वे करना चाहिए और वहाँ पे पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। मगर टेक्नोलॉजी तो देखिए दुनिया में ये चल रही है, मगर हम चूंकि अपने बारिशों का और सैलाबों का, देखिए सैलाब के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछले साल भी आया, इस साल भी आ गया। यार पानी को कलेक्ट करने को, पानी को रास्ता बना के दें कि पानी किन्हीं रास्तों पे जाए, सैलाब ना हो, क्योंकि पानी के रास्ते नहीं बने हुए तो पानी जिधर अपना रुख करता है उधर चला जाता है। तो इनको चाहिए कि बकायदा पहले खोद के रखें कि पानी किस रास्ते से जाएगा, ताकि वो कंट्रोल्ड रास्ते से जा रहा हो, हर जगह ना वो फैल जाए। आपने अपना सिस्टम ठीक करना है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक है। अब आप कहें कि ये जहाज गिर जाता है तो 200 बंदा मर जाता है तो जहाज बंद कर दें, तो ये टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। ओ भाई, अगर आपके पायलट ठीक नहीं है या मौसम ठीक नहीं है या कोई और हादसा हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि टेक्नोलॉजी को बंद कर दें, ऐसी बात नहीं है। इनको सोलर पे और इस पे काम करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। देखो जैसे 2 व्हीलर्स हैं, आपके 2 व्हीलर करोड़ों रुपए यहाँ चल रहे हैं, उनका पेट्रोल है, आपका तो पेट्रोल की डिमांड आधी रह जाती है इससे कि आपके पास इलेक्ट्रिक कारें आ गई, तो आपको तो डैम बनाने की भी जरूरत नहीं रहती है बिजली के लिए, पानी के लिए तो फिर भी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे ध्यान बहुत जरूरी देना है। जहाँ पे लोकली चीजें प्रोड्यूस हो उसको फिर स्टेट करें कि यहाँ बैटरियां बने या गाड़ियां बने या सोलर का इक्विपमेंट बने, हर घर में लगा होना चाहिए ताकि वापडा से जान छुड़ाएं। बिजली ऑफर होने के बावजूद चली जाती है और जरा सा बारिश हो तो बिजली 3 घंटे के लिए चली जाती है। व्हाट इज दिस? आज तक 70-72 सालों में 73 सालों में हम बिजली कंट्रोल नहीं कर सके, पानी कंट्रोल नहीं कर सके, बाकी की बातें तो फिर क्या करें हम? बाकी बातें बिल्कुल बहुत पीछे रह जाती हैं। पेट्रोल के ज़खायर पर बहुत बात की जा रही है, क्या कहते हैं, हमारे पास कितने ज़खायर मौजूद हैं और कितने दिनों का हमारे पास हम कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में हम हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को, क्या कहते हैं ज़खायर के हवाले से? जो है ना जी, मेरे ख्याल में महीने डेढ़ के तो हमारे पास ज़खायर के स्टोरेज है, मगर ये दुनिया में 3 महीने और उससे ज्यादा का होता है कि भाई स्टोरेज हो। मगर बात ये है कि अब पेट्रोल की आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से डिमांड कम होनी है आइंदा 5-10 सालों में। तो अगर ये थोड़ा सा अपना बढ़ा लें, 2 या 3 महीनों का बना भी लें तो अच्छी बात है ना। और फिर अपनी रिफाइनरी बनाए। देखो दुनिया अपनी रिफाइनरियां बना गई, कहाँ से कहाँ चली गई। सऊदी अरेबिया से कब से बात हो रही है कि वो बना रहे हैं, कभी कहते हैं चाइना गवादर में बना रहा है। और भाई इतना काम कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली, तो इस तरफ इनको लेके आए कि बाबा हमें अपने पाँव पे खड़ा करें।
हम क्या IMF के पीछे $7 बिलियन के तरले मिनते करते हैं, हम अपना इंडिजिनसली चीज बनाए। यकीन कीजिए, बड़ा फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी बंदे काम करने को तैयार ही नहीं। वो अच्छा, चाहते हैं रातों रात अमीर हो जाएं, शॉर्टकट हम ढूंढ टेबल रहे हैं। पे AC में बैठ के काम करें, कोई फील्ड में जाने को तैयार नहीं है। जो जरा सा लायक होता है वो बाहर चला जाता है, यहाँ जो रह जाते हैं वो काम करने को तैयार नहीं है। वो पहले पूछते हैं तनख्वाह क्या दोगे, ये नहीं ठीक है। पूछते कि काम क्या दोगे, वो कहते हैं तनख्वाह क्या दोगे। तो बाबा इस तरह तो काम नहीं होता ना। हमें अपनी भी जो बिजनेसमैन है उनको भी अपने गले में भी झांकना पड़ेगा कि हम अपने कहने के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्शन में इनोवेशन क्या ला सकते हैं, हम अपना हुनर स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने अपना भी तो ख्याल करना, सारी चीजें हुकूमत पे ही नहीं फेंकनी। तो हमें ये एक हाइब्रिड सिस्टम चलाने की जरूरत है जिसमें बिजनेसमैन और हुकूमत इकट्ठे चले और एक पेज पे हो। वो दूसरा पेज भी अच्छा है मगर ये पेज सबसे जरूरी है क्योंकि ये कमा के देने वाला पेज। हम देख रहे हैं हमसाया मुल्क में कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक प्रॉपर हम देख रहे हैं कि बड़ी एक्टिव हुई है। क्या कहते हैं, उस यूथ से हमें कुछ सीखना चाहिए, अपने हालात के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे हमारे हमसाया मुल्क की यूथ? देखिए, बात ये कमाया उनके हालात और हैं, हमारे हालात और हैं। ठीक है जी, वो इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गया इंडिया। ठीक है जी, वो तो 2-4 दिन की ऐसी मार सह सकते हैं, हम मार नहीं सह सकते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको चाहिए कि हमारे साथ बिजनेसमैनों के साथ बैठ के पॉलिसीज बनाएं, अकेले ना बनाएं। कोई भी अकेले कुल नहीं होता, चाहे हुकूमत हो चाहे हम लोग हों, तो मुशावरे से काम करें तो ये मुल्क अगर अगले 10 सालों में बहुत पनप सकता है। मगर अगर आप इन आइसोलेशन हुकूमत चलेगी या इन आइसोलेशन बिजनेसमैन चलेंगे तो फिर इनका म्यूचुअल जो एक ट्रस्ट है वो कायम नहीं रहेगा। मेरे हिसाब के मुताबिक इस वक्त जो हमने सबसे ज्यादा चीज खोई है वो एतबार है। ना हमें एतबार है हुकूमत पे, ना FBR पे, ना दूसरे इंस्टीट्यूशन पे, ना पुलिस पे, ना किसी और पे, और ना उनको हम पे है। वो हमें कहते हैं कि ये टैक्स नहीं देते, और भाई 80 रुपए पर लीटर तो आप छीन के लिए जा रहे हैं हमसे लेवी के तौर पे, तो कौन सा टैक्स दें अब आपको? वो सिर्फ जो गशवारे भरने होते हैं वही टैक्स होता है। टैक्स का मतलब होता है कि आपके पास रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो रहा है, और टैक्स का मतलब होता है कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर का एक एग्रीमेंट है कि हम टैक्स देंगे, आप ये करेंगे। ये एक एग्रीमेंट है अनरिटन कि हम टैक्स देंगे तो आप ये फैसिलिटीज हमें देंगे। वो फैसिलिटीज तो हमें नजर कहीं नहीं आती हैं। टैक्स क्या आप मतलब के बिल्कुल हमारे सरों पे चढ़ के ले रहे होते हैं। तो इस तरह ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, फिर कोई ना कोई कॉकरोच पार्टी इधर भी बन जाएगी और फिर इधर भी कोई ना कोई, मगर अल्लाह ना करे कि ऐसी बात हो। मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम तफहीम के साथ बैठ के बातचीत की जाए, जो कि इस वक्त इंडिया की भी कॉकरोच पार्टी यही कह रही है। ये आपने एक बड़ा मस्बत पॉइंट हाईलाइट कर दिया है लाशारी साहब कि एहतजाज करना और पुरअमन एहतजाज करना, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, हमें ये भी बताइए कि जो एहतजाज होते हैं, जो मुल्क गिर एहतजाज होता है, पहिया जाम हड़तालें होती हैं, ये हमारे मुल्क को, हमारी इकोनॉमी को कितने फीसद मुतासर करता है और इस पर इंटरनेशनल लेवल पर हमारा क्या इम्पैक्ट जाता है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी स्ट्राइकें होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको पता है बुश के खिलाफ, फिर ये जो है ट्रम्प साहब के खिलाफ कितने मुजाहरे होते हैं। मुजाहरे, और वो मुजाहरों के बहुत शौकीन लोग हैं। फ्रांस में इतने लोग निकल आए, उधर निकल आए, मगर वो ज्यादातर पीसफुल होते हैं। वो अपने कार्ड दिखाते हैं कि जी ये हमारी डिमांड है और ये हम चाहते हैं, और फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं। कहीं कहीं उधर भी लाठीचार्ज हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ अपने को निंदना चाहते हैं कि हम बुरे हैं, हम बुरे नहीं है। हमारी स्ट्राइकें की असल मतलब ये है कि इस मुल्क में जब तक आप शटर डाउन न करें कोई आपकी बात नहीं सुनता। जब तक आप आगे से आंखें नहीं दिखाते आपकी कोई बात नहीं सुनता। भाई पहले ही प्यार से बात सुन लो। जब आपको कहा जाता है, अखबार में इश्तिहार देते हैं, वैसे जबानी बात करते हैं, सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी एक पावर है, उस पर आ जाता है कि ये बात हमसे आगे करें, तो इनको चाहिए उसी वक्त तो उनको बुलाएं और उनसे बात करें और फिर मसले का हल ढूंढ लें। और देखें, जब भी टेबल पर बैठते हैं तो कोई ना कोई दरमियानी राह निकली आती है, ऐसी बात नहीं है। वो हमसे वो हमें कन्विंस कर लें या हम उन्हें कन्विंस कर लें, या कोई दरमियानी राह निकाल लें। स्ट्राइकों से डेली का नुकसान है, ठीक है, डेली का नुकसान है। और फिर
डेली वेजेस का बहुत नुकसान है, ये अरबों में चला जाता है अगर हफ्ता डेढ़ हफ्ता स्ट्राइक चली जाए। और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो एक माहौल खराब कर देते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, लोगों के जो खुश होते हैं वो मायूस हो जाते हैं। इसको भी एक वैल्यू देनी चाहिए, खुशी को भी और सुर्दगी को भी और मायूसी को भी एक वैल्यू देनी चाहिए। इस सिर्फ पैसा ही नहीं है सारा कुछ। जब इंसान खुश होता है तो अच्छी तरह से काम करता है, जब मुतमिन होता है तो अच्छी तरह से काम करता है। तो इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पैसा ही नहीं है, तो पैसा आ गया तो सारे खुश हो जाते हैं। सर, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हुए हुकूमत के लिए क्या सजेशन करेंगे? आखिरी रिमार्क्स दे दें, हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी पेश कर दें कि क्या करना चाहिए? लास्ट रिमार्क्स। देख, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपना एक्सपोर्ट बास्केट बढ़ाना है। फिर हमें दुनिया के साथ नई मार्केट ढूंढनी है, जिसमें अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और चाइना बहुत बड़ी मार्केट है। हम हर दफा जब रुख करते हैं तो यूरोप और अमेरिका का करते हैं। अमेरिका हम पे आज भी उन्होंने 10% टैरिफ लगा दी है, तो इनसे जान बचाएं, ठीक है जी। और नई मार्केटें ढूंढें और फिर उनकी पसंद की चीज बनाएं, स्टैंडर्ड की चीज बनाएं, अपना ब्रांड बनाएं। ये चीजें हुकूमत को मिलकर करनी पड़ती हैं। आपको पता है चाइना में जो सबसे BYD जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो कारें बना रही है, उसमें हुकूमत का शेयर है, हुकूमत उनको हलाशेरी देती है। ये इधर तो आप चले जाएं कि मैं काम करना चाहता हूँ, वो कहते हैं आप कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को और इंडस्ट्री को एक भाई भाई की तरह चलना पड़ेगा। जिस दिन इनको ये यकीन हो गया कि हम 35% के साइलेंट पार्टनर हैं, हमें घर बैठे हुए टैक्स 35% मिल रहा है, तो हम तो पार्टनर हो गए। तो फिर इनको फेलिसिटेट करना चाहिए, इनको शाबाश देनी चाहिए कि भागो और काम करो। और काम के लिए इनको जो भी टैक्सेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिवली, रेगुलेटरी, इनको जो कंसेशंस देनी है वो देनी चाहिए, ताकि इंसान चलते ही इंसेंटिव पे, अल्लाह ने जन्नत भी इंसेंटिव में दी हुई है, नेक काम करोगे तो जन्नत दूंगा, तो इंसेंटिव पे सारा काम चलता है। तो इंसेंटिव दें तो आप देखिए विद इन 10 to 15 ईयर्स ये अपने पाँव पे काम खड़ी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर प्रीशियस टाइम। जी नाज़रीन, सुहेल लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हुकूमत को सजेशन भी दी कि किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इंटरनेशनल अफेयर्स के बावजूद जो हम देख रहे हैं कशीदगी जारी है, एक जंगी सूरत हाल हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रही है, इन तमाम तर कशीदगियों के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान किस तरह से आवाम को फैसिलिटेट कर सकती है और आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि आवाम को फैसिलिटेट करने में और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में हुकूमत हमें थोड़ी नाकाम दिखाई दे रही है। इसी के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौशियत पर, क्या असरात पड़ रहे हैं रोज़ाना का जो हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल देखने को मिल रहा है। इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि मार्केट्स की सूरत हाल क्या है। हमारे साथ मियाँ वकार साहब मौजूद हैं जो कि ताजर हैं और बादामी बाग मार्केट के। वेलकम कहते हैं सर, आपको क्या कहना चाहेंगे? कई दहाइयों से बादामी बाग में आप कारोबार कर रहे हैं और उधर के मामलात को देख रहे हैं, क्या देखते हैं मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो हम देख रहे हैं महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इससे कारोबार किस हद तक मुतासर है? बहुत शुक्रिया न्यूज़ टुडे का और नूर आपका भी। बात यह है कि जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि जिस तरह आप हंडिया पकाते हैं और उसमें अगर नमक ना डाला जाए तो उस हंडिया का जायका नहीं होता। इसी तरह ही पेट्रोलियम आइटम जो है ना हमारी जिंदगी में एक नमक की तरह है। पेट्रोलियम आइटम से ही आगे तमाम चीजें चलनी होती हैं, ट्रांसपोर्ट भी उसी से चलनी है, ट्रांसपोर्ट के जरिए जो चीजें नकलो हमल होनी है वो भी पेट्रोल से डीजल से चलनी है। तो ये कहा जाए कि हमने महंगाई पर काबू पा लिया है और पेट्रोल को हम दिन ब दिन महंगा करते जा रहे हैं। वो इस तरह ही है, पेट्रोल दिन ब दिन जो महंगा हो रहा है, हर रोज की जो कीमतें निकल रही हैं वो ऐसा ही है कि आप ग्रोसरी पे जाएं और बोलेंगे आज के आलू का क्या भाव है या आज के सेब का क्या भाव है, तो ये रोज के रोज वाला तो तरीका मेरी समझ में और ताजरों की समझ में नहीं आता। ठीक है, जब तक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी खत्म नहीं करेगी और उसके बाद उसको स्टेबल नहीं करेगी कीमतों को, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। महंगाई जो है ना वो हर रोज की तरफ बढ़ती जा रही है और मुझे तो खदशा ये पैदा हो रहा है कि रोज रोज की बजाय निकालना कहीं ना कर दें कि हर अजान के बाद ऐलान कर दें जी अब पेट्रोल की कीमत ये हो गई, अब पेट्रोल की कीमत ये हो गई है। ठीक है,
अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो हमने देखा कि जुमा को डीजल की कीमत में 30 रुपए इजाफा हुआ, पीर और मंगल को 7 रुपए इजाफा हुआ, और ये 4 दिनों के अंदर ही हमने देखा कि 44 रुपए का इजाफा हुआ डीजल की कीमतों में। और डीजल की कीमतों में अगर हम आपकी मार्केट की बात करें, बदामी बाग मार्केट की बात करें, तो तमामतर जो पार्ट्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो हम देखते हैं कि आप डीजल की कीमतें बढ़ने से आप लोगों के पार्ट्स की कीमतों का भी में भी इजाफा हो जाता है, स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो क्या कहते हैं, ये पार्ट्स की कीमतों में इजाफा हो जाने से ग्राहक कितना मौजूद है मार्केट्स में, या दुकानें वीरान हो चुकी हैं, मार्केट्स वीरान हो चुकी हैं? देखिए जी, इसका तो मैंने पहले आपको बताया ना कि ये इसी तरह हो गया है ना कि हर रोज जो कीमतें बढ़ती है ना, ट्रांसपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी ना, नकलो हमल जो होती है जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, वो महंगी होगी तो हर चीज महंगी हो जाएगी। अब हमने जो माल बैरून शहर को बुक करवाना होता है, हमारे कार्गो वालों ने 3 लाख रेट बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो जाहिर है अल्टीमेटली पार्ट के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। रोजमर्रा अशिया आती है, इसी तरह ये भी रोजमर्रा अशिया की आइटम है ना, किसी का बल्ब जल गया, किसी का बेरिंग टूट गया, किसी का फैन बेल्ट टूट गया, तो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं ना। तो इस तरह रोजमर्रा में ये जब बढ़ेंगी कीमतें तो लामहल्ला कस्टमर जो होता है वो मिसाल एक अमाउंट लेके आता है बाजार में कि मैंने इतने की परचेज करनी है, तो वो उसकी परचेज से अलावा उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो तो खरीद कम हो गई ना, फिर इस वजह से कस्टमर को परेशान हो जाता है। तो ये हुकूमत मुझे नहीं समझ आ रही कि किस सिमत में जा रही है, जबकि कानून ये कहता है, जहां तक मेरे इल्म में है, कि 15 दिन कम से कम डेट होती है पेट्रोलियम आइटम को बढ़ाने की कीमतें, और यहाँ पे तो पंजगाना बढ़ाई जा रही है, सुबह दोपहर शाम और रेट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल कंपनियों को फायदा देने के लिए, या इनकी अपनी अयाशियां जो अशराफियां। ठीक है, फाइनल हम जानना चाहेंगे सजेशन क्या देंगे मियां वकार साहब, क्या सजेशन है आपके पास हुकूमत के लिए? हम देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए हम वॉर की सिचुएशन को भी देख रहे हैं, और इस वॉर सिचुएशन में किसी भी दीगर कंट्री में, दूसरे ममालिक में हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा होता नजर नहीं आ रहा जितना पाकिस्तान में नजर आ रहा है। तो सजेशन क्या है हुकूमत के लिए, क्या कर सकती है हुकूमत? मियां वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे रब्ता करने की दोबारा कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम उनसे सजेशन लेना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे कि आखिर उनके पास क्या सजेशन है। क्योंकि जो एक कारोबारी तबका होता है, ये ग्रास रूट लेवल से अपने कारोबार का आगाज करता है, और उस कारोबार का आगाज करके उस कारोबार को परवान चढ़ाना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो ये जो हमारे मुल्क की जो तमाम तर हमें लाहौर की खास तौर पर मार्केट्स नज़र आती हैं, जहाँ पर जिनमें हम देखते हैं अकबरी मंडी शामिल है, बदामी बाग मार्केट है और दीगर कई मार्केट्स हैं, इन मार्केट्स में जो कारोबार किया जाता है हमारी मौशियत को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से एक बूस्ट देता है। तो जब इन ताजरान की सजेशंस को हुकूमत रद्द कर देगी और इनकी सजेशंस को वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो ना सिर्फ इन ताजरान को डिसअपॉइंटमेंट होगी, बल्कि हमें हमारे मुल्क की मौशियत बुरी तरह से मुतासर होती नजर आएगी। हमारी टीम मियां वकार साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लगातार यहाँ पर इसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं कि हम जब भी बात करते हैं मुल्क की मौशियत की और कंपैरिजन करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, और हम कोशिश करते हैं, हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप हो, हमारी कंट्री भी डेवलप कंट्रीज़ में शामिल हो, लेकिन जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, करप्शन की सूरत हाल, जिस पर हमें करप्ट लोगों की गिरद हमें रस्सा तंग करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। और जब तक करप्शन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी मुल्क के हालात को हम बेहतर नहीं बना सकते, जिनमें पाकिस्तान भी है। हम देख रहे हैं कि डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे ने सब्जी की कीमतों में इजाफा कर दिया है, फ्रूट्स एक आम इंसान की पहुंच से दूर हो गए हैं। मजीद हम सजेशन लेना चाहेंगे मियां वकार साहब से, और हमारे साथ एक बार फिर वो कॉल बीपर पर मौजूद हैं। एक बार फिर वेलकम कहते हैं मियां वकार साहब, क्या कहना चाहेंगे, फाइनल सजेशंस क्या देंगे महंगाई के हवाले से हुकूमत को? देखिए जी, महंगाई के हवाले से फाइनल सजेशन तो यही है कि सबसे पहले पेट्रोलियम आइटम जो है ना वो कम की जाए, और दूसरा जो ये कमेटियां बनाई है इन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने वाली, इनको फाल किया जाए। ये कोई नहीं है कि वो एक लफ्ज में बोला करता हूँ, एक्टिंग डायरेक्टिंग शुगर कोटिंग, खाली ये जितनी भी कमेटियां है ना वो एक्टिंग डायरेक्टिंग करती हैं और करके चली जाती हैं। इसका फॉलो अप कोई नहीं है किसी भी मामले का। अब आपके सामने फॉलो अप की मैं मिसाल दे दूं
कि सुथरा पंजाब एक प्रोग्राम था जिसमें अरबों रुपया इस कौम का खर्च हुआ। तो 2 ही बारिशों ने सुथरा पंजाब का पोल खोल के रख दिया। सड़कें टूटी हुई हैं, मार्केटों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। तो किधर गया सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट, जिसको बड़ा ये कहा जाता था कि यूके वाले हमसे वो प्रोग्राम मांग रहे हैं जी कि हमें दें जी, हमने भी अपने लंदन को या यूके को इस तरह करना है। तो ये तो 2 बारिशों ने इसका पोल खोल दिया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इस कौम के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ सिंसियर नहीं है। सब डंग टपाऊ पॉलिसियां हैं, डंग टपाऊ में ये काम चला रहे हैं कि हमारा वक्त गुजर जाए, भाड़ में जाए अवाम। मैंने अपनी जिंदगी में पब्लिक की फलाह का कोई काम नहीं देखा। अगर आप अस्पतालों में चले जाएं, दवाइयां नहीं मिल रही मरीजों को, टेस्ट नहीं हो रहे मरीजों को, बड़ा ऐलान किया जाता है कि कोई मेडिसिन बाहर से नहीं मंगाई जाएगी। मेरे पास आज भी एक पेशेंट का अटेंडेंट आया हुआ था, वो कहते हैं जी हमसे बाजार से दवाइयां मंगा रहे हैं। तो क्या मतलब इस कौम को हम दे रहे हैं स्वाय इसके कि हम अपनी एजेंसियों में अशराफिया टला हुआ है। अशराफिया का मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त जो सहूलतें हैं वो बंद की जाए और उसके समरात आम आवाम तक पहुंचाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मियां वकार साहब आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, मियां वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया मार्केट्स की सूरत हाल क्या है, और उन्होंने इस मार्केट्स की मईशत की सूरत हाल के साथ साथ उन्होंने सुथरा पंजाब की कारकर्दगी पर भी कई सवालात उठाए। बात वही है कि जब तक हम महंगाई का तूफान कंट्रोल नहीं करेंगे, आज कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हमें जो एक तूफान नजर आएगा वो फिर काबू नहीं हो पाएगा। और महंगाई का जो ये जिन है जिसे काबू में लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आवाम की बेसिक नीड है रिलीफ। इस वक्त हम अगर महंगाई की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार इजाफे ने एक आम इंसान को बेहद परेशान कर रखा है। उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द हमारी हुकूमतें एक आम इंसान के लिए, एक लेमैन के लिए कोई बेहतर स्ट्रैटेजी सामने लेकर आएगी। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को। देखते रहें टीवी टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।